Very good morning to all students. Let us continue the topic working capital management. लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था और मैंने आपको बताया था वर्किंग कैपिटल के कंसेप्ट्स, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल और रेगुलर, फिक्स, परमानेंट, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, और जिसकी हम बात कर रहे थे सर्कुलेटिंग कैपिटल। तो अभी मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट से। पहली बात है कि जब मैं अपने सर्कुलेटिंग कैपिटल की बात कर रहे थे तो नीड, वर्किंग कैपिटल की नीड किस किस चीज़ों के लिए होती है, रिक्वायरमेंट क्यों है, या रोज के कार्य चलाने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए, डे टू डे मैनेजमेंट में हमको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो नीड की अपन कुछ बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है क्यों चाहिए, कार्यशील पूंजी क्यों चाहिए, क्यों अपने को रोज काम करने के लिए। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, चाहे क्रेडिट पे मिले चाहे कैश पे मिले। क्रेडिट पे मिलेगी तो कुछ दिन बाद चुकाना पड़ेगा और कैश पे मिलेगा तो इमीडिएटली पे करना पड़ेगा। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के लिए हमको वर्किंग कैपिटल चाहिए, या अपनी जो प्रोडक्शन हाउस है तो उसकी कंपोनेंट्स चाहिए, स्पेयर पार्ट्स चाहिए, स्टोर्स एंड स्पेयर्स चाहिए। इन सब चीज़ों को परचेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात आती है रोज़ जो हमारे यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं या ऑफिस स्टाफ काम कर रहे हैं उनको मंथली सैलरी देनी है। पर डे पर यदि कोई वर्कर काम कर रहे हैं तो वेजेस करना है, पे करने, तो वेजेस एंड सैलरीज पे करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तीसरी बात आती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए नहीं हैं, इनडायरेक्टली आता है। जैसे कोई किसी के थ्रू हम काम करवाना चाहते हैं, बिजली पानी खर्च होता है, रेंट होता है, डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, बट हमारी जो प्लांट है उस प्लांट का रेंट हम दे रहे हैं, इंश्योरेंस चार्जेस दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस दे रहे हैं, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं जिसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो भी मैंने आपको कहा ये भी इनडायरेक्ट में आता है। जो बेचते हैं, बेचने का कार्य करते हैं, पैकिंग करवाते हैं, सेल्समैन, एग्जीक्यूटिव्स हम करते हैं अपॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस लगते हैं, इन सब के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़। कई बार ऐसा भी प्रॉब्लम होती है कंपटीशन फेस करने के लिए क्रेडिटर्स, जो परचेजर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनको हमें क्रेडिट फैसिलिटीज़ देनी पड़ती है, जिसके लिए भी हमें उस ड्यूरेशन के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था रखनी पड़ती है। तो प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़ की भी हमें के लिए भी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। जितने समय तक हम रॉ मटेरियल गोडाउन में रखते हैं उसको रखने की भी कॉस्ट है, उसको रखने के लिए भी पैसा चाहिए, क्योंकि उसके लिए गार्ड रखना पड़ता है, इंश्योरेंस कराना पड़ता है, मॉइस्चर आ जाए उससे बचाने के लिए इंश्योरेंस करना पड़ेगा, चोरी से बचाने के लिए गार्ड रखना पड़ेगा। तो वो जो स्टॉक हम रखते हैं वो रॉ मटेरियल का या WIP का या फिनिश गुड्स का, इनका स्टॉक जितने समय तक हमारे गोडाउन में रहेगा उसके खर्चे बियर करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती। तो ये कुछ मेन जो आइटम्स हैं या जो मेन आइडियाज़ हैं जिसके लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है और उसका हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। फिर बात आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो भी पिछली बार मैं सर्कुलेटिंग कैपिटल के साथ जोड़ रखा था और मैंने कहा था ये ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो ये ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट है, नीड से रिलेटेड है ये। तो ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट आज के समय में बहुत रेलिवेंट है। क्या है ये? द ड्यूरेशन और टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स right from purchase of raw material goods for cash to the realization of sales in cash is called as an ऑपरेटिंग साइकिल। क्या होता है ये साइकिल चक्र, क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि ये जो सीक्वेंस है, इन एक्टिविटीज़ का जो क्रम है उस प्रक्रिया को करना, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कैश में करें या फिर क्रेडिट में करें, और सेल्स को कन्वर्ट करके फिर उनसे क्रेडिटर्स से कैश लेना। तो खरीदने से लेकर के बेचने तक की जो सीक्वेंस है, जो चक्र है, उस चक्र को हम एक साइकिल के रूप में कहते हैं, संचालन चक्र होता है वो। ये सारी एक्टिविटीज़ करने का जो साइकिल है, जो पीरियड है, उसमें लगने वाला समय, द ड्यूरेशन और टाइम, इन क्रियाओं में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल की जब अपन समझने की कोशिश करें तो इन एक्टिविटीज़ को कैसे समझेंगे कि आपके पास कैश है, उस कैश से आपने रॉ मटेरियल को परचेज किया, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया WIP में, WIP कन्वर्ट हुआ फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स को हमने सेल्स में कन्वर्ट किया जो कि डेटर्स एंड BR हुए,
और BR कितने दिन में रियलाइजेशन हुए, वो कैश में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो साइकिल, ये जो चक्र चल रहा है, इसमें जितना समय लगेगा उसे अपन कहेंगे ऑपरेटिंग साइकिल। अब इस ऑपरेटिंग साइकिल को कैसे वर्कआउट किया जाए, यानी एक एक एक्टिविटी में कितने दिन लग रहे हैं, जितने दिन लगेंगे वो एक बार की एक्टिविटी का स्टॉक खरीदने से लेके बनाना और बेचना और उसका रियलाइजेशन होना, उस पूरी एक्टिविटी का जो एक टाइम पीरियड है उसको अपन कहते हैं एक ऑपरेटिंग साइकिल। तो क्वेश्चन ये है कि इस ऑपरेटिंग साइकिल को वर्कआउट कैसे किया जाए। इसको वर्कआउट करने के लिए एवरेज तौर पे हम एक्टिविटीज़ के डेज निकाल लेते हैं कि एक एक्टिविटी में कितने दिन लगते हैं। सबसे पहली बात आती है कि जैसे सेल हमने किया था, 36 डेज तक हमारे डेटर्स ने हमें पे नहीं किया तो हमने उनको क्रेडिट दिया, तो 36 डेज लग गए। जब हमने क्रेडिटर्स को कितने दिन बाद पे किया, 17 दिन बाद। रॉ मटेरियल हमारे यहाँ स्टॉक में पड़ा रहा 27 डेज तक, WIP रखा रहा 18 डेज तक, और फिनिश गुड्स गोडाउन में रखा रहा 27 दिन तक। 27 दिन बाद वो सेल्स में कन्वर्ट हुआ। तो ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो करेंट एसेट्स हैं इनके डेज को टोटल करके करेंट लायबिलिटीज के डेज से को माइनस कर देते हैं। डेज ऑफ करेंट एसेट्स माइनस डेज ऑफ करेंट लायबिलिटीज। अब जैसे इसमें जो जो एसेट्स हैं, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर्स, 27 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 36 माइनस 17, ये डेज हैं। अब आप देखिए जरा, एक साइकिल कितने दिन का बनता है, 13 21 और 7 28 4 5 6 7 10 108 5 2 7 8 108 आता है, माइनस 17, ये हो गया 191 डेज। वन ऑपरेटिंग साइकिल कितना बनेगा, 91 डेज का। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक साइकिल पूरा होने में, एक एक्टिविटी पूरे होने में 91 डेज लगते हैं। ये 91 डेज का एक साइकिल हमारे यहाँ पर होता है। अब कितने ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएंगे, इसको हम कैसे वर्कआउट करेंगे। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए आपके पास जो वर्किंग डेज हैं वो है सपोज 365, तो हम उसको कर देंगे 91 डेज से डिवाइड। यदि आपके वर्किंग डेज हैं 360 तो हम कर देंगे 91 से डिवाइड। यदि आपके वर्किंग डेज हैं तो 240 तो आप कर देंगे 91 से। तो जितना इनको डिवाइड, जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज हैं उनको इस ऑपरेटिंग साइकिल से डिवाइड करके एक ऑपरेटिंग साइकिल आता। और ऑपरेटिंग साइकिल निकालने का मतलब क्या हुआ, आगे जाके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कि कितने ऑपरेटिंग साइकिल हैं। तो एक ऑपरेटिंग साइकिल में इन सब कामों को करने के लिए कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वही हमारा टेक्निकल या जो न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा। तो कंसेप्ट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेटिंग साइकिल का कंसेप्ट क्या है और ऑपरेटिंग साइकिल कैसे वर्कआउट करते हैं। डेज ऑफ करेंट एसेट्स माइनस डेज ऑफ करेंट लायबिलिटीज निकाल करके 91 डेज आते हैं, और जितने वर्किंग डेज हैं उससे आपने इनको डिवाइड कर दिया तो आपके पास उतने ही ऑपरेटिंग साइकिल एक ईयर में होंगे। तो वी विल कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल्स एंड अदर कंसेप्ट्स ऑल्सो लेटर ऑन।